हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 8 बजे का जो टाइम स्लॉट है वो है आपका बर्निंग इशू का टाइम स्लॉट। तो इस बर्निंग इशू में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हम लोग बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान रखो सुबह 7 से 8 रहता है आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास और 5:30 बजे होता है मैपिंग का सेक्शन। दोनों क्लासेस को देखना मिस मत किया करिए। और बर्निंग इशू तो वैसा वाला है कि यार ये तो मालूम होना ही चाहिए, है ना। ओके तो सबसे पहले जरा लिंक को कॉपी करो, इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब देखो आज का टॉपिक है क्या। ऑल्दो हम लोगों ने कई बार यहाँ पे अलग अलग मिशंस के बारे में पढ़ा है कि लॉकडाउन की वजह से इंडिया के अंदर चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, हर कोई ना कोई यहाँ पे स्टेप्स ले ही रहा है ताकि जितने भी इंडियंस हैं उनको यहाँ पे कोरोना वायरस से बचाया जा सके। अब ये वाला जो टॉपिक है, एक बड़ी अच्छी सी लाइन आजकल चल रही थी न्यूज में, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये वाला जो सेक्शन है ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। देखो अभी हुआ क्या। अभी अगर हम परसों की न्यूज की बात करें तो परसों यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था, नेवी सेज आईएनएस केसरी रीचेस मेडागास्कर्स दिस पोर्ट। ध्यान से सुनना, मैंने दिस पोर्ट क्या क्यों बोला अभी बता रहे हैं। हैंड्स ओवर कोविड-19 मेडिकल सप्लाईज। देखो अभी यहाँ पर हो क्या रहा है। पहली चीज तो आईएनएस, कौन सी वाली, केसरी। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेवल शिप, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हो क्या रहा है कि हमारी जो नेवी है उसके द्वारा अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हुआ था ऑपरेशन संजीवनी, जो इंडिया के द्वारा चलाया गया था, किसके लिए, मालदीव्स के लिए। उसके बाद एक और ऑपरेशन आपको देखने को मिला सेतु के नाम से, सागर सेतु के नाम से, वो चलाया गया यूएई और मालदीव्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक और आपको इनिशिएटिव मिल रहा है जिसका नाम है मिशन सागर। तो मिशन सागर में कौन सा आईएनएस है, कौन सी कंट्रीज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, और जो शिप्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे भारतीयों को वापस लेके आ रही हैं उनके नाम क्या हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वाले सेशन में। लिंक को एक बार से कॉपी करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अब देखो अभी हुआ क्या है, जो कोची है ना, जो केरला का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहां पे सारे के सारे जो आईएनएस हैं वो पहुंच रहे हैं। अच्छा वहीं क्यों आ रहे हैं, वही ऐसी जगह पे क्यों आ रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं जा रहे, आपका महाराष्ट्र या आपका तमिलनाडु यहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो इसके लिए अभी हम लोग मैप भी डिस्कस करेंगे। देखो अब आईएनएस केसरी है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मिशन सागर के लिए भारत का कौन सा नेवल शिप था जिसका इस्तेमाल किया गया, तो आईएनएस केसरी हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी सेतु वाला मिशन था इसमें कौन से आपके आईएनएस यूज हुए, तो इसमें हो जाएगा आपका मगर, ठीक है। एक तो है मगर और दूसरा कौन सा है, जलाशय। दोनों नाम याद रखना, दोनों में से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो। अभी हाल ही में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कौन है ये, रंजन गोगोई जी कहने जा रहे थे, राजनाथ सिंह जी जो है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दी गई है गोवा के पोर्ट पे। बस मुझे उसका जरा नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि उसका नाम क्या है। ओके तो अभी क्या हुआ है कि जो आईएनएस केसरी है वो मेडागास्कर के एक बंदरगाह पे, जिसका नाम क्या है, एंट सीरा नाना, ठीक है। इसका नाम याद रखना। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में है। तो इतना याद रख लो, नाना, इसके अलावा तो वैसे भी याद नहीं होगा, वो हमें पता है। या तो नाना याद रख लो या आंट याद रख लो, दोनों में से कोई भी चीज आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैंने यूपीएससी क्यों बोला, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, कई बार लोकेशंस दे देगा और उसके सामने कंट्रीज मेंशन कर देगा, आपको मैच करना होता है ना। तो वहां पे जाके आपका आंसर गलत ना हो, इसलिए बेटर है कि आप अभी से इसको प्रिपेयर करते जाओ। तो मेडागास्कर का ये जो पोर्ट है, यहाँ पे इंडिया की जो आईएनएस है वो अभी हाल ही में पहुंची है और वहां पे मेडिकल सर्विसेज दी जा रही है। मेडिकल सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्यूनिन। आपको पता है कि इसका इस्तेमाल जो है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है कोविड-19 से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसी तो कोई वैक्सीन बनी नहीं है। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज अभी भी यहाँ पे जूझ रही हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप हो पाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका भी यही स्टेटमेंट आ रहा है कि 2021 तक कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रिकॉशनरी बेसिस पे क्या चीजें करनी चाहिए वो आपको पता ही है। चलो अच्छा, ऑपरेशन सागर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो ऑपरेशन है ये कुछ नया नहीं है, ये पहले से चल रहा है, जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडियन ओशन का एरिया है ना, जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, वहां पर जितने भी आपको आइलैंड्स मिलते हैं उन सब के साथ इंडिया ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसका नाम क्या है, मिशन सागर। इसमें क्या होगा, सारे देशों के साथ इंडिया क्या है, सिक्योरिटी को मेंटेन रखेगा, सारे देशों की ये जो ग्रोथ है ना इसके लिए भी इंडिया के द्वारा काम किया जाएगा।
कब शुरू हुआ था ये? 2015 में। जो यहाँ पे गवर्नमेंट है ना, अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आपकी गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि पीएम मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब देखो एग्जाम में सपोज अगर पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सागर, तो कम से कम ये आंसर कर लेना, ग्रोथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब देखो यहाँ पे मैप के पार्ट पे आते हैं, तो मैंने भी आपको बोला कि कोची में सब पहुंच रहे हैं, तो देखो ये आपको कंट्रीज नजर आ रही हैं मिशन सागर के अंदर, ये आपको कंट्रीज नजर आ रही हैं। तो ये सबसे नियरेस्ट देखो कहाँ पर आएगी, केरला पे ही तो पहुंचेगी ना। इसीलिए जितनी भी आपकी जो शिप वगैरह हैं वो सारी की सारी कहाँ पहुंच रही हैं, कोची के पोर्ट पे पहुंच रही हैं। एक बार जरा हम लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा मालदीव्स, शेचल्स, इसके बाद मेडागास्कर, मॉरिशियस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अजम्पशन आइलैंड है जो कि शेचल्स का ही पार्ट है। यहाँ पे आ जाएगा आपका डियो गार्सिया। तो ये जो डियो गार्सिया वगैरह ना, ये तो डिस्प्यूटेड एरियाज है, इनके बारे में खैर हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो एग्जाम में और क्या पूछा जाएगा। एग्जाम में आपसे इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, कहा जा सकता है कि इनको साउथ टू नॉर्थ या फिर नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, ऐसे सवाल भी बना देता है। यूपीएससी कैन मेक एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बिल्कुल प्रिपेयर है ना। मैप्स की जो स्ट्रैटेजी होती है यार, इसके लिए सुबह 5:30 बजे हम क्लास ले रहे हैं। अब अगर वो क्लास भी मिस कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोकेशन याद रखना, ये सारी की सारी जो जगह है कहाँ पर है, इंडियन ओशियन के अंदर ही लोकेटेड है। अगला पॉइंट, ये जो इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है, इसमें टोटल कितने आइलैंड्स आ रहे हैं? 5 आइलैंड कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमरूज और शेचल्स। कॉमरूज भी यही इंडियन ओशियन में ही लोकेटेड है। अब देखो इसमें किया क्या जा रहा है, मेडिकल सर्विसेज है ना। तो अब अगर हम अभी देखें तो जो ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था ना, उसके अंदर क्या हुआ था, ये आपको जो अमाउंट नजर आ रहा है ना, अप्रॉक्स इतना फिगर था जिसके अंदर क्या किया गया था, जो आपकी हाइड्रोक्यूनिन की जो मेडिसिन है ना, इसको पहुंचाया गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे मिशन सागर की बात करें तो प्रोवाइड्स 600 टन ऑफ फूड प्रोविजंस टू मालदीव्स। मालदीव्स के अंदर इस मिशन के अंदर कितना यहाँ पे फूड पहुंचाया जा रहा है? 600 टन का। उसके बाद देखो मेडिकल असिस्टेंट दिया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं किसको? मॉरिशस को। शेचल्स और कॉमरूज को भी यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज दी जा रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री इसके अंदर इंक्लूडेड है। सवाल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री को क्या चीज प्रोवाइड करी और कितना अमाउंट दिया, ये कभी एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में मिशन सागर क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कौन सा आईएनएस है और कितनी कंट्रीज इसका पार्ट है, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ यहाँ कवर कर दिए। देखो इसका की रिलेवेंस क्या है, ये जो मिशन सागर है ये एक्चुअल में इंडिया ने बनाया क्यों था। देखो इंडिया क्या करता है, उसकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज होती है ना, जितने भी ऐसे देश हैं जो भारत के आसपास के हैं, उन सबके साथ एक सॉफ्ट पावर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब उनके साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो अच्छी तरीके से बने रहें, इसलिए इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं। इंडिया के अगर हम बाकी इनिशिएटिव देखें तो एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके अंदर म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशंस रहते हैं इंडिया के। अगला हो गया यहाँ पे प्रोजेक्ट्स सागरमाला हो गया, प्रोजेक्ट मौसम हो गया। तो ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस को और बेहतर करने के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज थी। मालदीव्स कैपिटल हो जाएगी माले, मॉरिशस कैपिटल होगी पोर्ट लुइस, मेडागास्कर कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे, अभी मैंने आपको एक वो खतरनाक सा पोर्ट का नाम बताया, दूसरा ये भी याद रखना। अच्छा एक चीज ध्यान देना, दोनों के नाम में आंट लगा हुआ है, तो आंट मत याद करना, उस वाले पोर्ट के लिए नाना याद कर लेना और इसकी कैपिटल के लिए आंट याद कर लेना। कॉमरोस मोरनी हो जाएगा और शेचल्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? विक्टोरिया। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि इसकी जो करेंसी है जरा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अब ये मैंने आपके साथ पूरा सेशन डिस्कस कर लिया है, जो 4-5 सवाल बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाहर से इस टॉपिक में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो फ्री क्लास बता दें, सबसे पहला पॉइंट तो अगर भाई जितने ऐसे लोग हो जिसने अभी तक जीएस के लिए बैच नहीं ज्वाइन किया है, ये जो फाउंडेशन बैच चल रहा है इसमें अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। जैसे ही ये खत्म होगी इसमें इकोनॉमिक्स शुरू होने जा रही है 10 तारीख से, तो बी प्रिपेयर्ड। ये खत्म होते ही 10 तारीख से इकोनॉमिक्स आने जा रही है। कैसे अवेल करना है? अनअकैडमी पे जाना, एसएससी एग्जाम की कैटेगरी में जाइएगा, वहां पे आपको ये बैच दिखेगा, ये कोड अप्लाई करना है और वो 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर लेना है। देखो ध्यान रखना 1 ईयर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये देखो हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, और कोई भी चीज़ अगर बेसिक से पढ़ी जाती है तो उसमें टाइम तो लगता ही लगता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 दिन पढ़ लिया 2 दिन पढ़ लिया। अब अगर हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो चाहे फिर स्टेट लेवल हो
चाहे एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, हर एक एग्जाम भी तो कवर होगा। तो अगर हर एक एग्जाम को कवर करने के लिए वन टाइम पेमेंट आपका 5400 रुपीज़ है, जिसमें आपको जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आई डोंट थिंक ये वेस्ट है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये हो गया इस कोर्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो फ्री क्लासेस है, आज कौन सा है, अभी सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे स्टेट एंड स्कीम का एक क्लास है, फ्री है, हर कोई अटेंड कर सकता है। इसका जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है। और रात में 9 बजे जो क्लास है उसमें मार्च का करंट अफेयर्स आज से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, दोनों क्लासेस को अटेंड करना मत भूलना, फ्री क्लासेस है। जितने भी इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए लिए जाते हैं प्लीज ज्वाइन किया करो क्लास को, वरना आप भी जानते हो फिर आप बोलोगे कि मैम आपने ये पॉइंट छोड़ दिए, आपने पढ़ाया नहीं है। तो ऐसा ना हो, ताकि आप बाद में फिर जाके बोलो कि मैम ये चीज़ छूट गई है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ सेशन को ज्वाइन किया करिए। टेलीग्राम पे लिंक जब शेयर कर देते हैं उस पर नोटिफाई पे जाके टिक कर दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। क्लास में लाइव रहा करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अभी आप लोगों से 9 बजे की क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।